नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्राइबल टीचर में। यहाँ हम सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और सरकारी नीतियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके साथ साझा करते हैं। अगर आप अपने अधिकारों और मौजूदा अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की जानकारी मिल सके। आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत नई व्यवस्था लागू की गई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद राज्य के पेंशनर्स ने कई सवाल उठाए हैं। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। 1. मध्य प्रदेश में पेंशन नीति की वर्तमान स्थिति। साल 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू कर दी थी। ये स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है और इसमें कर्मचारियों के वेतन से 10% राशि काटी जाती है, जिसमें सरकार की तरफ से 14% की भागीदारी होती है। हालांकि एनपीएस के तहत कर्मचारियों के निधन के बाद उनके परिजनों को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे वे अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में हैं और सरकार से पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। 2. पेंशनर्स की मांग और संगठन का रुख। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) यह एक महत्वपूर्ण संगठन है जो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस संगठन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह मांग की है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। NMOPS के अनुसार केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में आदेश जारी किया था कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों के निधन पर उनके परिजनों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जिससे लाखों कर्मचारी और उनके परिजन नाराज हैं। 3. पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मुलाकात। हाल ही में NMOPS के सदस्यों ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ज्ञापन सौंपा और अपने मुद्दों पर चर्चा की। उनका कहना है कि जब केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन के संबंध में आदेश जारी किया है तो राज्य सरकार क्यों इस पर निर्णय नहीं ले रही है। संगठन के जिला अध्यक्ष सुरश्री पटेल के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों ने अपनी नाराजगी जताई। 4. काल्पनिक वेतन वृद्धि का मुद्दा। राज्य में एक और विवादित निर्णय यह है कि जो कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उनकी वेतन वृद्धि काल्पनिक आधार पर दी जाती है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने इसे अनुचित बताते हुए सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की अपील की है। भारतीय मजदूर संघ और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात करके इस मामले में अपना विरोध जताया। उनके अनुसार ये निर्णय कर्मचारियों के हित में नहीं है और इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। 5. पेंशनर्स का दृष्टिकोण और चिंता। पेंशनर्स का मानना है कि उनके पास अपने बुढ़ापे का सहारा और वित्तीय स्थिरता का कोई ठोस माध्यम नहीं है। एनपीएस के तहत उन्हें जो लाभ मिल रहा है वह उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, खासकर उनके परिवार के लिए। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को किसी भी तरह की पारिवारिक पेंशन नहीं मिलती, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति असुरक्षित हो जाती है। संगठन का कहना है कि यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है और उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। 6. पेंशन नीति का राष्ट्रीय प्रभाव और अन्य राज्यों का दृष्टिकोण। यह मुद्दा केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। पूरे भारत में कई राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर चुकी हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू किया है। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। NMOPS का कहना है कि अगर राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो संगठन इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। 7. एनपीएस और पुरानी पेंशन स्कीम का तुलनात्मक विश्लेषण। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) यह एक निवेश आधारित योजना है जिसमें कर्मचारियों के योगदान को शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि सेवानिवृत्ति के समय एक निश्चित राशि मिलती है, लेकिन ये कर्मचारियों के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं करता। पुरानी पेंशन स्कीम (ऑप्स) इसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती है जो उनके वेतन के आधार पर तय होती है। इसके अलावा कर्मचारी के निधन के बाद उनके परिजनों को पारिवारिक पेंशन का लाभ भी मिलता है, जो उनके लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच का काम करता है। 8. आंदोलन की संभावना और संगठन की योजना।
एनएमओपीएस के सदस्यों का कहना है कि यदि राज्य सरकार ने जल्दी से पुरानी पेंशन को लागू नहीं किया तो संगठन आंदोलन के रास्ते पर जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो वह राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे। पेंशनर्स का यह मानना है कि सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए और पुरानी पेंशन को फिर से लागू करना चाहिए ताकि उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। निष्कर्ष: आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे पेंशनर्स और कर्मचारी पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित हैं और इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। पेंशनर्स की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू किया जाए ताकि उनके और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। दोस्तों, यह एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लेगी। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल ट्राइबल टीचर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं